हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारे लीवर पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और कौन से ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो ओरल लिए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ के इंजेक्टेबल फॉर्म्स का अगर मिसयूज़ किया जाए तो वो लीवर को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं और कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ऐसा तब भी पॉसिबल है जब स्टेरॉइड्स के द्वारा किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो। जिन स्टेरॉइड से आमतौर पर लीवर को नुकसान होता है उसमें शामिल हैं फ्लूऑक्सीमेस्ट्रोन, मेथेंड्रोस्टेनोलोन, मिथाइल एंड्रोस्टेनोडियोल, मिथाइल टेस्टास्टेरोन, नोरेथेंड्रोलोन, ऑक्सीमिथलोन और स्टेनोजोलोल। इन सभी स्टेरॉइड्स में कार्बन 17 पर एक विशेष रासायनिक ग्रुप इथाइल या मिथाइल होता है जिसको हम C17 अल्फा एल्कलाइलेशन कहते हैं। इन सभी C17 अल्फा एल्कलाइटेड स्टेरॉइड्स में कुछ न कुछ स्तर पर लीवर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। लीवर पर तनाव हम खून में बढ़े हुए लीवर एंजाइम्स के द्वारा पहचान सकते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स इंजेक्शन जैसे नेंडोलोन डेक्वानाइट तथा टेस्टास्टेरोन एनेंथेट ये नॉन एल्कलाइलेटेड होते हैं और इनको बहुत ही कम मामलों में लीवर को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया है। दोस्तों, 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजेनेस एक एंजाइम होता है जो शरीर में C17 अल्फा एल्कलाइलेशन स्टेरॉइड को मेटाबोलाइज होने से बचाता है। यह एंजाइम स्टेरॉइड के 17 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। यह ग्रुप स्टेरॉइड के एनाबोलिक या एंडोजन इफेक्ट देने के लिए भी जरूरी होता है। 17 बीटा हाइड्रोक्सिल का मुख्य काम लीवर से गुजरने के दौरान स्टेरॉइड को निष्क्रिय कर देना होता है ताकि इसको लीवर से पास होते समय सुरक्षा मिल सके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही कम दवा लीवर से पास होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच पाएगी। C17 अल्फा का अल्कलाइलेशन 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम 17 बीटा हाइड्रोक्सिल को 17 कीटो में बदलने के लिए जरूरी हाइड्रोजन बॉन्ड को रोककर स्टेरॉइड की रक्षा करता है। इस कारण स्टेरॉइड को अन्य रास्तों से मेटाबोलाइज होना पड़ता है और स्टेरॉइड तुरंत लीवर द्वारा डीएक्टिवेट होने से बच जाता है। इसी की वजह से स्टेरॉइड की अधिक मात्रा बिना वेस्ट हुए ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, लेकिन इससे लीवर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। एल्कलाइलेटेड एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स से होने वाली हेप्टोटॉक्सिसिटी का सही कारण पूरी तरह से अभी पता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि यह लीवर में एंड्रोजन एक्टिविटी से जुड़ा है। लीवर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की मात्रा अधिक होने के कारण लीवर इन हार्मोन्स के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। फिजियोलॉजिकल हार्मोन जैसे टेस्टास्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टास्टेरोन का इफेक्ट लीवर में सीमित रहता है क्योंकि लीवर स्टेरॉइड को तेज़ी से मेटाबोलाइज कर देता है, लेकिन जब एल्कलाइलेटेड स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो लीवर उन्हें आसानी से डीएक्टिवेट नहीं कर पाता। इससे लीवर में एंड्रोजेनिक इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टेरॉइड को ओरल लेने से स्टेरॉइड की मात्रा लीवर में बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक दवा को सर्कुलेशन में आने से पहले लीवर तक पहुंचा देता है, जिसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। यह भी देखा गया है कि जो शक्तिशाली स्टेरॉइड्स मिलीग्राम से मिलीग्राम के आधार पर दिए जाते हैं वो लीवर के लिए सबसे अधिक विषैले भी होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एंड्रोजेनिक पोटेंसी और लीवर टॉक्सिसिटी का आपस में गहरा संबंध है। दोस्तों, अगर हम एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बिना किसी लक्षण और गड़बड़ी होने से पहले हम लीवर टॉक्सिसिटी को ब्लड टेस्ट में देख सकते हैं। इसमें आमतौर पर अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स AST और ALT का बढ़ना शामिल होता है, जिन्हें SGOT और SGPT भी कहा जाता है। कोलेस्टेटिक एंजाइम्स जैसे ALP, GGT भी बढ़ सकते हैं, साथ ही अन्य मार्कर्स भी बढ़ सकते हैं। लीवर से जुड़े हुए मार्कर्स की असमानता ब्लड टेस्ट में पहचान करके लीवर को हो रहे नुकसान को तुरंत रोका जा सकता है। अगर हम स्टेरॉइड्स की साइकिल ले रहे हैं और ब्लड टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं तो इसका मतलब हम एसिम्प्टोमेटिक टॉक्सिसिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आगे चल के सीरियस हेप्टिक स्ट्रेन, लीवर इंजरी या हेप्टिक डिसफंक्शन में बदल सकती है। यदि ब्लड टेस्ट में लीवर टॉक्सिसिटी का कोई भी संकेत दिखाई दे तो तुरंत एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का उपयोग बंद कर देना चाहिए। ओरल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड लेने के कारण होने वाली लीवर की सबसे आम खराबी
कोलेस्टेसिस होती है जिसमें बाइल की नलियों में रुकावट के कारण बाइल का फ्लो कम हो जाता है। इसके कारण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाइल साल्ट और बिलीरुबिन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे लीवर तथा खून में जमा होने लगते हैं। इससे सूजन या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। कोलेस्टेसिस के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं भूख न लगना, कमजोरी, थकान, मितली, उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और खुजली। इसमें स्टूल का रंग मिट्टी जैसा हो सकता है, जिसे एल्कोहलिक स्टूल कहा जाता है, क्योंकि बाइल का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। इसमें यूरिन का रंग गहरा पीला या भूरा हो सकता है। कोलेस्टेसिस में पीलिया भी हो सकता है, जिसमें त्वचा, आँखें और म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो जाते हैं। यह खून में बिलीरुबिन के हाई लेवल के कारण होता है। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस में कभी कभी लीवर के सेल्स भी मरने लगते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस आमतौर पर स्टेरॉइड्स को बंद करने के कुछ हफ्तों के भीतर बिना किसी गंभीर नुकसान के ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सीरियस मामलों में नॉर्मल लीवर एंजाइम लेवल और वर्क एफिशिएंसी वापस आने में कई महीने लग सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर उर्सोडियोल से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि एक सेकेंडरी बाइल साल्ट है, जिसमें लीवर की प्रोटेक्शन करने और कोलेस्टेसिस को कम करने के गुण होते हैं, ताकि रिकवरी तेज हो सके। हालांकि स्टीरॉयड से होने वाले कोलेस्टेसिस पीलिया के इलाज में ये दवा कितनी कारगर है, यह साफ तौर से कहा नहीं जा सकता। खिलाड़ी स्टीरॉयड साइकिल के साथ टुडका भी ले सकते हैं, जो आजकल बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी उसे प्रयोग करते हैं। वैसे तो लीवर एक बहुत ही मजबूत अंग है और दवा बंद करने के बाद इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस आमतौर पर आगे नहीं बढ़ता, जब तक कि कोई अन्य बीमारी मौजूद ना हो। लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां रेयर होती हैं, लेकिन इसमें पेलियोसिस, हेपेटिस जिसमें लीवर में खून से भरी थैलियां या सिस्ट, पोर्टल वेन में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण ब्लीडिंग, बिना कैंसर वाला लीवर ट्यूमर, कैंसर लीवर ट्यूमर और हेप्टिक एंजियोसार्कोमा जो कि लीवर के अंदर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग का एग्रेसिव कैंसर है, शामिल हैं। इनमें से कुछ रोग बहुत धीरे और बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के विकसित हो सकते हैं। हालांकि जब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए जब स्टेरॉयड दिया जाता है, तो इन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को उनसे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब यंग बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉयड के एब्यूज़ के कारण इन जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा एक दो मामले ऐसे भी पाए गए हैं जो पहले से स्वस्थ थे, लेकिन जब उन्होंने हाई लेवल पर एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉयड लिए तो लीवर कैंसर का भी डेवलपमेंट होना पाया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले वीडियो में हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के अन्य साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आगे के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।